शहर हैदराबाद में लोगों से पैसे बटोरने के लिए कुछ नौजवान ख्वाजा सराओं का रूप धारने लगे। पुलिस ने कई नकली तनख्वाहों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़राए ने बताया कि रात के औकात में कुछ नौजवान सड़कों पर लोगों से पैसे बटोरने के लिए ख्वाजा सराओं का रूप धार रहे हैं। पुलिस ने हैदराबाद के 4 मुकामात चादरघाट, चैतन्यापुरी, अफजलगंज और जुबली बस स्टेशन पर कार्रवाइयां की और नकली तनख्वाहों को रंगे हाथों पकड़ लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने अक्कना मादना महाकाली मंदिर से शुरू हुए मरकजी बोनाल जुलूस का इस्तकबाल किया। अकीदतमंदों को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद भी पेश की। पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के दूसरे दिन जुलूस निकाला गया। मरकजी जुलूस अक्कना मादना महाकाली मंदिर से शुरू हुआ और नागोल चेलता, शालीबंडा, चारमीनार, गुलजार हाउस और मदीना बिल्डिंग से गुजरते हुए दहली दरवाजा, नया पुल पहुंचा। तकरीबन 25 मनादिर के ज़ेली जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल हुए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बोनाल त्यौहार के मौके पर निकाले गए मरकजी जुलूस का इस्तकबाल किया और अकीदतमंदों को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद भी पेश की। उनके हमरा साउथ जोन की DCP स्नेहा मेहरा व दीगर ओहदेदार भी देखे गए। आपको याद दिला दें कि पुलिस ने जुलूस के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, सिटी आर्म रिजर्व, क्विक रेस्पॉन्स टीमों और मुकामी पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है। पुलिस ने जुलूस पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे भी इस्तेमाल किए। विकाराबाद जिले के तांडोर मंडल में एक खातून ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। ज़राए ने बताया कि तांडोर मंडल के मुल्कापुर गांव में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक शख्स को उसकी बीवी ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि मुतवफ़ी अपनी बीवी पर शक किया करता था। मुतवफ़ी की शिनाख्त रेड्डीपल्ली वेंकटेश के तौर पर की गई है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीक़ात का आगाज़ किया है। मुल्कापुर गांव में होने वाले कत्ल ने मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैला दिया है। इस तरह के वाक़यात ख़ानदानी ताल्लुक़ात और मुआशराती इक़दार पर असरअंदाज हो रहे हैं। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि पुलिस इस मामले की तेज़ी से तहकीक़ात करे और इंसाफ को यकीनी बनाए। BRS के कारगुजार सदर KTR के गिफ्ट इस्माइल मुहिम से मुतासिर एक डॉक्टर जोड़े ने गरीब तालिबा की माली मदद की है। BRS के कारगुजार सदर KTR के गिफ्ट इस्माइल मुहिम ने गरीब मेडिकल की तालिबा को माली मदद हासिल करने में मदद की है। डॉक्टर चंद्रशेखर और उनकी अहलिया जो गुलाम गढ़वाल जिले की एक मेडिकल की तालिबा सुष्मिता को माली मदद फराहम करने के लिए आगे आए हैं। बताया जाता है कि जो गुलाम गढ़वाल जिले के ईजा मंडल के वेंकटापुर गांव की मेडिकल की तालिबा सुष्मिता ने हाल ही में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ट्विटर पर मदद मांगी थी। KTR ने सुष्मिता की मदद करने का वादा किया था। डॉक्टर चंद्रशेखर और उनकी अहलिया जो KTR के गिफ्ट इस्माइल मुहिम से मुतासिर हैं, उन्होंने आगे आते हुए तालिबा को माली मदद फराहम की है। तालिबा सुष्मिता ने अपने अहले खाना के साथ KTR और डॉक्टर जोड़े से इजहार तशक्कुर किया है। KTR ने भी डॉक्टर जोड़े को तालिबा की मदद करने पर मुबारकबाद पेश। DCP ट्रैफिक S श्रीनिवास की ज़ेर निगरानी खैरताबाद चौराहे पर ड्रंक एंड ड्राइव ऑपरेशन किया गया। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात में भी नशे की हालत में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पीर को DCP ट्रैफिक S श्रीनिवास की ज़ेर निगरानी खैरताबाद जंक्शन पर ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। एडिशनल DCPs S मोहन, A रामुलू, ACP ट्रैफिक सेंट्रल जोन, सैफाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। आपको याद दिला दें कि नशे की हालत में पकड़े गए ड्राइवर्स को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना रहेगा। उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा और भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मदीरा हल्के के दलित बंधु इस्तिफादा कुरिंदगान में दूसरी किस्त के चेक्स तकसीम किए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने पीर को मदीरा हल्के के चिंताकानी मंडल के दलित बंधु इस्तिफादा कुरिंदगान में
रकम की दूसरी किस्त के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि चिंताकनी मंडल को दलित बंधु स्कीम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उस वक्त मुंतखब किया गया था जब वो CLP लीडर थे और इंतखाबात के बाद भी दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुरिंदगान को फंड्स जारी किए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि फंड्स जिला कलेक्टर के खाते में जमा करवा दिए गए हैं। चिंताकनी मंडल में 3,465 इस्तेफादा कुरिंदगान है। उनका कहना था कि जिला हुकाम तमाम दलित बंधु यूनिट्स की छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल 214 इस्तेफादा कुरिंदगान की छानबीन मुकम्मल कर ली गई है और उन्हें फंड्स की दूसरी किस्त के लिए अहल करार दिया गया है और चेक्स दिए जा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस्तेफादा कुरिंदगान को मशवरा दिया है कि वो रकूमात का सही तरीके से इस्तेमाल करें और खुद को माली तौर पर मुस्तहकम करें। संगारेड्डी जिले के मोरगी में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के 11 तलबा समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद बीमार पड़ गए। रियासत तेलंगाना के कई अजला में तलबा समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन हुकूमत इस मसले पर काबू पाने के इक़दामात नहीं कर रही है। ताज़ा तरीन वाक़या संगारेड्डी जिले के मोरगी गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से सामने आया है, जहां पर समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से 11 तलबा बीमार पड़ गए। उन्हें इलाज के लिए नारायण खेड़ अस्पताल मुंतकिल किया गया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने तेलंगाना में अराज़ियात की कीमतों में कमी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की है। BRS रहनुमा हरीश राव ने पीर को परगनापुर में गजवेल हल्के के BRS पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना में अराज़ियात की कीमतों में कमी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर कोई आंध्र प्रदेश में 1 एकड़ अराज़ी खरीदना चाहता है तो उसे तेलंगाना में 10 एकड़ अराज़ी फरोख्त करनी होगी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि KCR के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अगर वो तेलंगाना में 1 एकड़ अराज़ी फरोख्त करते हैं तो उन्हें आंध्र प्रदेश में 10 एकड़ अराज़ी खरीदनी होगी। हरीश राव ने कहा कि अब सूरत हाल बदल चुकी है। रेवंत रेड्डी के 2 साला दौरे हुकूमत के दौरान ज़मीनों की कीमतों में कमी आई है। हरीश राव ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी मज़ीद 2 साल तक वज़ीर आला रहते हैं तो फिर पुराने दिन लौट आएंगे। आंध्र प्रदेश में 1 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए तेलंगाना में 10 एकड़ ज़मीन बेचनी पड़ेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप केस में 4 सरकर्दा फिल्मी शख्सियात को तहकीकात के लिए तलब किया है। गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 सरकर्दा फिल्मी शख्सियात राणा दग्गुपति, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और मंचू लक्ष्मी को समन जारी किया है। गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के फरोग के सिलसिले में ED की तहकीकात जारी है। ज़राए ने बताया है कि राणा दग्गुपति को 23 जुलाई, प्रकाश राज को 30 जुलाई, विजय देवरकोंडा को 6 अगस्त और मंजू लक्ष्मी को 13 अगस्त को पेश होने की हिदायत दी। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उनकी सेहत, खुशी और तवील उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत किसी भी मौजू पर बहस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद पेश आने वाले वाक़यात पर अपोजिशन के अराकीन ने पीर को एहतजाज किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 2 मरतबा मुलतवी कर दी गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपोजिशन के मुसलसिल एहतजाज पर कहा कि हुकूमत किसी भी मसले पर बात फिल्म हरिहरा वीरामल्लू की रिलीज से कबल अदाकार और आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने कहा कि उन्होंने कभी फिल्मों को तरजीह नहीं दी। उनकी तवज्जो समाज और सियासत पर मरकूज रही। फिल्म की तशहीरी मुहिमात से दूर रहने के लिए मशहूर
पवन कल्याण ने हरिहरा वीरामल्लू की रिलीज से कबल हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ प्रोड्यूसर AM रत्नम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं। उन्होंने अपने करियर के बारे में एक वाज़ेह बयान दिया, अपने सियासी और सिनेमा के सफर के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींची। पवन कल्याण ने कहा कि सियासी तौर पर उन्हें मुल्क की शोहरत और पहचान हासिल है, लेकिन जब बात सिनेमा की होती है तो वो अपने कुछ साथी अदाकारों से बहुत पीछे हैं। उन्हें दूसरों की तरह बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने कभी फिल्मों को तरजीह नहीं दी। उनकी तवज्जो हमेशा समाज और सियासत पर ही मरकूज रही। जनसेना पार्टी के सरबराह की जानिब से किए गए ये तबसरे उनके सियासी वादों को पूरा करने के लिए दी गई कुर्बानियों पर रोशनी डालते हैं। पवन कल्याण के मद्दा दोनों मैदानों यानी सियासी मैदानों और उनके फिल्मी सफर के दौरान उनकी भरपूर हिमायत को जारी। बांग्लादेश एयरफोर्स का तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। 19 अफराद जाँ बहक, तकरीबन 160 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि बांग्लादेश में पीर को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया तैयारा हादसा जैसा मंजर उस वक्त देखने को मिला जब बांग्लादेश फिजाइया का एक तैयारा हादसे का शिकार होकर कॉलेज की छत पर गिर पड़ा। बांग्लादेश एयरफोर्स के जंगी तैयारे FT-7 BGI के साथ ये हादसा पेश आया। परवाज के कुछ ही मिनटों बाद तैयारा एक कॉलेज की इमारत पर गिर पड़ा। इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। कई तलबा की मौत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आखिरी इतलात मौसूल होने तक कम से कम 19 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 160 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों में कई की हालत संगीन बताई गई है। तैयारा हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि जो जंगी तैयारा तबाह हुआ है उसे बांग्लादेश के लिए चीन ने बनाया था। जाए वक़्फ़ पर राहत और बचाव कार्य के काम जारी है। तैयारा हादसे की कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। कुछ वीडियोस में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल करते हुए देखा जा सकता है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असम्बली के मानसून इजलास के पहले दिन SIR के मामले पर असम्बली के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया। बिहार असम्बली का मानसून इजलास पीर से शुरू हुआ। मानसून इजलास के पहले दिन कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने SIR के मामले पर असम्बली के बाहर एहतजाज किया। MLA अख्तरुल ईमान ने कहा कि SIR के अमल पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आईनी हक है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि साल 2003 में भी SIR किया गया था, लेकिन इस बार हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं वो दस्तावेजात फराहम किए जाएं। लोकसभा ने मानसून इजलास के पहले दिन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के कामयाब सफर पर खलाबाज शुभांशु शुक्ला और हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे इसरो को मुबारकबाद पेश की। मानसून सेशन का आगाज पीर से हुआ। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए तमाम अराकीन की जानिब से इसरो और शुभांशु शुक्ला को मुबारकबाद दी। कहा कि अराकीन के जज्बात के मुताबिक इस मौजू पर ऐवान में बहस भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे इसरो और हिंदुस्तानी खला नोर्द शुभांशु शुक्ला को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के पहले कामयाब मिशन के लिए ऐवान की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी को पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के बयान पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क की यकजहती के लिए हर महाज पर हुकूमत का साथ दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ये सब मसाइल मुल्क को झंझोड़ने वाले हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म मोदी को पार्लियामेंट में तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल पर क़वायद के मुताबिक ऐवान में नोटिस दिया।
मारूफ मौरिख मीनाक्षी जैन ने राज्यसभा की रुकन के तौर पर हलफ लिया। मानसून सेशन के पहले दिन 5 नए अरकान को राज्यसभा में आइन के तय वफादारी का हलफ दिलाया गया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मारूफ मौरिख मीनाक्षी जैन, सी सदानंदन मास्टर और हर्षवर्धन को हलफ दिलाया। मारूफ स्कॉलर, मौरिख और मुहक्किक डॉक्टर मीनाक्षी जैन को तालीम, अदब, तारीख और सियासत में उनकी गैर मामूली खिदमत के लिए सराहा गया। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि हवाई जहाज हादसों से मुताल्लिक जांच ब्यूरो शफाफ तरीके से अहमदाबाद तैयारा हादसे की तहकीकात कर रहा है। राज्यसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने बताया कि हवाई जहाज के हादसों से मुताल्लिक जांच ब्यूरो शफाफ तरीके से अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तहकीकात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये अमल मुताल्लिका बैनुल अक़वामी माहिरीन और मुताल्लिका एहलकारों को शामिल करते हुए बैनुल अक़वामी मियारात के ऐन मुताबिक अंजाम दिया जा रहा है। उनका कहना था कि इब्तिदाई मरहले की छानबीन मुकम्मल हो गई है और एक इब्तिदाई रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। राम मोहन नायडू ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ मीडिया बल्कि मगरबी ममालिक के मीडिया में भी ऐसे कई मज़ामीन देखे हैं जिनमें खुद अपने नुक्ता नज़र को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि वो सच्चाई के साथ खड़ी रहे और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही उसका इंकशाफ किया जाए। इंडिगो का तिरुपति हैदराबाद तैयारा उड़ान भरने के निस्फ घंटे बाद ही वापस हो गया। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो का हैदराबाद के लिए तिरुपति से रवाना होने वाला तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद वापस हो गया। एयरबस A321 ने तिरुपति एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उड़ान के निस्फ घंटे बाद ही तैयारा तिरुपति वापस हो गया। मुसाफिरीन का कहना था कि इस गैर मुतवक्का वापसी के बारे में उन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई। एयरपोर्ट पर मौजूद इंडिगो के ओहदेदारों ने बताया कि तकनीकी टीम ने तैयारे का मुआयना किया। एयरलाइन की जानिब से इस बारे में फौरन कोई बयान जारी नहीं किया गया था। मुसाफिरीन का कहना था कि तिरुपति से हैदराबाद आखिरी परवाज़ थी और तैयारे की वापसी के बाद उनके रहने के लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम भी नहीं किया गया था। मुतासरा मुसाफिरीन के लिए पीर की सुबह एक मुतबादिल परवाज़ का इंतज़ाम किया गया। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले में मार्थर रेलवे स्टेशन के करीब हासन शोलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं फैल जाने से मुसाफिर खौफजदा हो गए। ज़राए ने बताया कि कलाबुर्गी जिले के मार्थर गांव के करीब हासन शोलापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की एक बोगी में शदीद धुआं देखा गया, जिसके बाद मुसाफिर खौफजदा हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन शोलापुर जा रही थी कि चौथी बोगी से धुआं उठना शुरू हुआ। मार्थर स्टेशन पर चौकस रेलवे अमले ने तेजी से कार्रवाई की, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया। खौफजदा मुसाफिर आग लगने के डर से अपना सामान लेकर कोच से बाहर निकल गए। अमले ने फौरी तौर पर खराबी को दूर करते हुए मरम्मत की और फिर सफर को जारी रखा गया। इस वाक़े में किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हुकूमत पर अपोजिशन की आवाज को दबाने का इल्जाम आयद किया है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का पीर से आगाज हुआ और अपोजिशन जमातों ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का मुतालबा किया, लेकिन ऐवान की कार्रवाई 2 मरतबा मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इस पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन रहनुमाओं को पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं है, हालांकि हुकूमत के अरकान बयानात दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि वज़ीर दिफा और बीजेपी के दीगर अराकीन को बोलने की इजाज़त है, लेकिन अगर अपोजिशन में से कोई कुछ कहना चाहता है तो उसे इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। उनका कहना था कि वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ है और ये उनका हक है कि वो ऐवान में सवाल उठाएं, लेकिन उन्हें कभी बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अजीम शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को फीड वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये तमाम तेलुगु अवाम के लिए फ़ख्र का लम्हा है कि कोनेरू हम्पी इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन गई। उनकी मेहनत, साबित कदमी और शतरंज के खेल में महारत वाक़ई काबिल तक़दीर है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि 27 साला शेख हुब्बुल्लाह उर्फ अड्डू खान पर चाकुओं से हमला करने के बाद सर पर वजनी पत्थर डालकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। कत्ल का ये वाक़या किशन नगर, साबिर नगर, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि जिस गली में कत्ल की वारदात पेश आई वहाँ 4 अफराद शराब नोशी कर रहे थे। बाज़ नामालूम अफराद वहाँ पहुँचे और अड्डू के साथ बहस और तकरार शुरू कर दी। उन्होंने इस पर चाकुओं से हमला कर दिया और वजनी पत्थर डालकर उसे कत्ल कर दिया। बादशाह वो वहाँ से फ़रार हो गए। मकतूल शादीशुदा है और उन्हें एक बच्चा भी है। इत्तला मिलने पर आसिफ नगर पुलिस वहाँ पहुँची। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। आसिफ नगर इंस्पेक्टर ACP के अलावा क्लूज टीम ने जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुंबई की ट्रेनों में हुए बम धमाकों के मामले में तमाम 12 मुलजमीन की बम्बई हाई कोर्ट की जानिब से रिहाई के अहकाम पर रद्द अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि 2006 में किस पार्टी की महाराष्ट्र में हुकूमत थी। वो तशद्दुद की शिकायत को भी नज़रअंदाज करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि माजिद को रिहा कर दिया गया जबकि माजिद से बातचीत के बगैर ही उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। प्रकृति विहार यापराल के रहने वाले अफराद ने हैदरा की सताइश की। इन अफराद ने कहा कि वो कई बरसों से उनकी कॉलोनी में बारिश के पानी के जमा होने के मसले का सामना कर रहे थे। इस सिलसिले में कई अफराद से नुमाइंदगी की गई लेकिन हुकाम की जानिब से कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कम वक्त में हैदरा ने वहां पहुंचकर उन्हें बचाया और कॉलोनी से पानी के निकासी को यकीनी बनाया। उन्होंने हैदरा की टीम को मुबारकबाद पेश की। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इस कॉलोनी में रहते हैं जिन्होंने हैदरा की सताइश भी की। मुशीराबाद के आशुरखाना गुस्ल आतिश में शिया मुसलमानों की जानिब से बोनाल जुलूस के शुरका के लिए ठंडी मशरूबात और पानी का इंतज़ाम किया गया। ये अमल भाईचारा, मजहबी हम-आहंगी और खिदमत के जज्बे की बेहतरीन मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। जुलूस में शरीक अफराद ने इस जज्बे की दिल खोल कर सताइश की। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुल्क के पहले और सबसे बड़े रीजनल रिंग रेलवे प्रोजेक्ट की हतमी अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। ये 392 किलोमीटर तवील रिंग कॉरिडोर रियासत तेलंगाना के 8 अजला और 14 मंडलों से गुजरेगा, जिसमें 26 नए रेलवे स्टेशन तामीर किए जाएंगे। मुजव्वज़ा रिंग रेलवे लाइन को रीजनल रिंग रोड के मौजूदा रास्ते के 3 से 5 किलोमीटर के अंदर बनाया जाएगा ताकि सड़क और रेल के दरमियान मौसर रब्त कायम हो सके। ये कॉरिडोर मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, नलगुंडा, यादाद्री भुवनगिर और सिद्दीपेट अजला को जोड़ेगा। रेलवे कॉरिडोर के 6 हिस्से मौजूदा मगर कम इस्तेमाल होने वाली रेलवे लाइनों पर तैयार किए जाएंगे, जिससे अराजी के हुसूल की ज़रूरत कम होगी और तामीराती मुद्दत में नुमायाँ कमी आएगी। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ इलाकाई सतह पर सफ़र और नक़्ल हमल को आसान बनाएगा बल्कि सनती तरक्की, तिजारती सरगर्मियों में इजाफ़ा और माहौलियाती तवाज़ुन के क़याम में भी माविन साबित होगा। प्रोजेक्ट के बायस रियासत में नए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और मुकामी मईशत को
تقویت بھی ملے گی۔ ملک پیٹ پولیس اور ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سی پی آئی کے اسٹیٹ کونسل ممبر کے چندو راٹھوڑ کے قتل میں ملوث ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ یہ واردات 15 جولائی کو صبح تقریباً 7:20 پر پیش آئی تھی۔ مقتول GHMC کے پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ ملزمین نے ان پر اندھادھند گولیاں چلا دی تھیں۔ اس سلسلے میں ملک پیٹ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ گرفتار ملزمین کی شناخت راجیش عرف راجنا، سرینو عرف ناگراجو، ارجن عرف پرکاش، رام بابو اور پرشانت کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ ایک اور ملزم فرار بتایا جاتا ہے۔ تروپتی ایئرپورٹ سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہونے والی انڈیگو پرواز میں تکنیکی خرابی پیدا ہونے کے باعث ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ پرواز گزشتہ رات روانہ ہونے کے بعد تقریباً 40 منٹ تک فضا میں چکر کاٹتی رہی۔ تکنیکی خرابی کے باعث پائلٹ نے فوری طور پر چوکسی سے کام لیتے ہوئے طیارے کو دوبارہ تروپتی ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا، تاہم انڈیگو عملے کی جانب سے متبادل انتظامات نہ کیے جانے پر مسافر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ مسافرین نے ایئر لائن کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ مجلس کی جانب سے دارالسلام میں طلباء کے لیے تعلیمی کٹس تقسیم کی گئی۔ اس طرح معیاری تعلیم کے وسائل فراہم کرتے ہوئے طلباء کو تعلیم کے میدان میں مستحکم بنانے کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ پارٹی قائدین نے اس اقدام کو مسلمانوں کی ترقی کی جانب ایک مضبوط قدم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ہی قوم کی ترقی کی بنیاد ہے اور مجلس ہمیشہ سے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی خدمت کو ترجیح دیتی آئی ہے۔ ضلع جنگاؤں کے سرکاری اسکولوں نے تعلیم کو مزید مؤثر اور ہماگیر بنانے کی غرض سے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ تمام پرائمری جماعتوں میں روایتی نشست بندی کو تبدیل کرتے ہوئے یو شکل کی نشست بندی کو مکمل طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ہر طالب علم کو سیکھنے کے عمل کے مرکز میں لانا ہے۔ یہ پہل تلنگانہ حکومت کے جدید تعلیمی ویژن کے تحت کی جا رہی ہے اور اس پر ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ کلکٹر نے اس بات کی تصدیق کی کہ ضلع کے تمام ابتدائی اسکولوں میں جماعتوں کی نشست بندی کو یو شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی نے سرسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ میں جامع مسجد کی تزئین نو اور توسیع کے کاموں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ ورنگل ضلع کے اپنے آبائی گاؤں ونجاگیری میں منعقدہ کوٹا گنڈی محسمہ بونال تہوار کے موقع پر وزیر کنڈا سریکھا کے شوہر کنڈا مرلی نے دیوی کی نظر کے طور پر شراب اور تاڑی چڑھائی۔ یہ واقعہ مقامی طور پر کافی توجہ کا مرکز بن گیا، جس پر مختلف حلقوں پر مختلف رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں بی جے پی سے استعفیٰ دینے والے گوشامیل کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے اپنے موقف میں اچانک تبدیلی لاتے ہوئے واضح کیا کہ وہ MLA کے عہدے سے صرف پارٹی ہائی کمان کی ہدایت پر ہی مستعفی ہوں گے۔ لال دروازہ بونال تہوار میں شرکت کے دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس موقع پر کہا کہ وہ مکمل طور پر ہندو لیڈر ہیں اور مودی امت شاہ جیسے قومی قائدین کی قیادت میں ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اس افواہ کو سختی سے مسترد کر دیا کہ وہ کانگریس، BRS یا شیو سینا میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ کانگریس قائد جگا ریڈی نے سماج میں بڑھتے نشے کے رجحان کے خلاف جذباتی انداز میں اپیل کرتے ہوئے کہا کہ نشے کی عادت صرف صحت کو متاثر نہیں کرتی بلکہ خاندان کے سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی اپیل میں کہا کہ شراب مت پیو، اپنی صحت کو برباد نہ کرو، ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ جنہوں نے تمہارے لیے خواب دیکھیں، گانجے کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ کیونکہ گانجا پینے سے انسان کی نسیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، دماغ مفلوج ہو جاتا ہے اور گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ اجلاس فتوحات کا جشن ہے۔ انہوں نے
پارلیمنٹ میں اتحاد اور تعمیری مباحثے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تمام اراکین پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ مثبت انداز میں بحث و مباحث میں حصہ لیں۔ مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ اجلاس نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور جمہوری اقدار کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔